देखने में तो बड़ा कठिन लगता है, पर ये स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी चीज है। इसमें एक बेसिक आइडिया है सबसे ज्यादा संभावना अनुमान, जिसे अंग्रेजी में MLE कहते हैं। MLE का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स को अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये डेटा के फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सही नंबर्स ढूंढने का एक टूल है। इस वीडियो में हम MLE के थ्योरी को समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो चलो MLE की दुनिया में कदम रखते हैं और इसे एक्सप्लोर करते। MLE को समझने से पहले आओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि अलग अलग रिजल्ट्स के आने की क्या संभावना है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज हों, जैसे एक थैले में अलग अलग रंग की कैंडीज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज की एक रेंज हो, जैसे स्टूडेंट्स की हाइट। दोनों में ही पैरामीटर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के शेप और स्प्रेड को बताते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशंस को समझना MLE को यूज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब MLE के बारे में जानते हैं। MLE एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर्स का अनुमान लगाने के लिए यूज होती है। यह डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और बहुत से फील्ड्स में यूज होती है। MLE डेटा पॉइंट्स के सबसे बेस्ट फिट कर्व को फाइंड करके काम करता है। यह लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करके किया जाता है, जो यह मेजर करता है कि मॉडल ऑब्जर्व्ड डेटा को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन यह बताता है कि अलग अलग पैरामीटर वैल्यूज के लिए ऑब्जर्व्ड डेटा कितनी लाइकली है। MLE इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करके उन वैल्यूज को फाइंड करता है जो ऑब्जर्व्ड डेटा को सबसे ज्यादा लाइकली बनाते हैं। दूसरे शब्दों में MLE उन पैरामीटर वैल्यूज को फाइंड करता है जो ऑब्जर्व्ड डेटा की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। यही कारण है कि यह पैरामीटर एस्टिमेशन के लिए एक इफेक्टिव तरीका है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एक कॉइन टॉस में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाना चाहते हैं। MLE मल्टीपल कॉइन टॉसेस के डेटा का यूज करके प्रोबेबिलिटी की वह वैल्यू फाइंड करेगा जो ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स को सबसे ज्यादा लाइकली बनाती है। इस अप्रोच का एडवांटेज ये है कि यह डेटा से मिलने वाली सभी इंफॉर्मेशन का यूज करके बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। यह एक होलिस्टिक मेथड है जो पूरे डेटा सेट को ध्यान में रखता है। अब जब हमें MLE की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आइए इसके पीछे के थ्योरी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम उन मैथमेटिकल फाउंडेशंस का पता लगाएंगे जो MLE को इतना पावरफुल और रिलायबल मेथड बनाते हैं। साथ ही हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस के थ्रू देखेंगे कि MLE असल में कैसे काम करता है। तो चलिए MLE के फंडामेंटल थ्योरी को एक्सप्लोर करते हैं और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को और भी गहराई से समझते हैं। MLE का मुख्य विचार उन पैरामीटर वैल्यूज को फाइंड करना है जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम अक्सर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का यूज करते हैं। लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करने पर भी हमें वही रिजल्ट मिलता है जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करने पर मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके मीन MU का अनुमान लगाना चाहते हैं। MU के संबंध में लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालकर और उसे 0 के बराबर करके हम MU की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। MLE के थ्योरी को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि MLE काम क्यों करता है। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखें कि MLE असल में कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसे बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में बहुत बेसिक है। यह एक सिंगल ट्रायल को मॉडल करता है जिसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जैसे एक कॉइन टॉस। आउटकम्स को जनरली सक्सेस और फेलियर या कॉइन टॉस के केस में हेड्स और टेल्स के रूप में लेबल किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक कॉइन को 10 बार टॉस करते हैं और 7 बार हेड्स आता है। कॉइन टॉसेस की इस सीक्वेंस को बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके एनालाइज किया जा सकता है ताकि अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी को समझा जा सके। हम हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी P का अनुमान लगाना चाहते हैं।
यह प्रोबेबिलिटी भविष्य के परिणामों का प्रिडिक्शन करने और कॉइन के व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक्लीहुड फंक्शन है LP इक्वल साइन P सर्कमफ्लेक्स 7 asterisk when P क्यूब्ड। यह फंक्शन अलग अलग P वैल्यूज के लिए ऑब्जर्व डेटा के ऑब्जर्व होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन करने में मदद करता है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट MLE फाइंड करने के लिए हम नेचुरल लॉगरिथम लेकर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन प्राप्त करते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदल देता है, जिससे इसे हैंडल करना आसान हो जाता है। फिर हम P के संबंध में लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसे 0 के बराबर करते हैं। यह स्टेप लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करने वाले P की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्रूशियल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें P इक्वल साइन 0.7 मिलता है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्व डेटा के आधार पर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी का बेस्ट एस्टिमेट 0.7 है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि MLE ऑब्जर्व डेटा का यूज करके पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट करता है। ये प्रेडिक्शंस करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की पावर को दर्शाता है। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके। ये डिस्ट्रीब्यूशन एक निश्चित समय या स्थान में होने वाली घटनाओं की संख्या को मॉडल करने के लिए यूज होती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक निश्चित समय या क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की संख्या को मॉडल करने के लिए एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है। यह तब स्पेशली यूजफुल होता है जब घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से घटित होती हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसे लैम्डा कहा जाता है, जो उस समय अवधि में होने वाली इवेंट्स की एक्सपेक्टेड एवरेज संख्या को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा को समझना इवेंट्स की ऑकरेंस को एक्यूरेटली मॉडल और प्रेडिक्ट करने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लें कि हम 10 घंटे की पीरियड में प्राप्त ईमेल्स की संख्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट्स हैं 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 2। ये मेजरमेंट्स हमें लैम्डा की वैल्यू एस्टिमेट करने में मदद करेंगे। हमारा गोल इस डेटा से पैरामीटर लैम्डा को एस्टिमेट करना है। इसके लिए हमें लैम्डा की मोस्ट लाइकली वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करना होगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक्लीहुड फंक्शन LIL इक्वल साइन LIX asterisk ई सर्कमफ्लेक्स लैम्डा x से दिया जाता है। यह फंक्शन लैम्डा की वैल्यू दी गई है तो ऑब्जर्व डेटा के ऑब्जर्व होने की प्रोबेबिलिटी को समझने में मदद करता है। लैम्डा के मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट MLE को फाइंड करने के लिए हम लाइक्लीहुड फंक्शन का नेचुरल लॉगरिथम लेकर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यह स्टेप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। इसके बाद हम लैम्डा के संबंध में लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और उसे 0 के बराबर करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें वह लैम्डा वैल्यू मिलती है जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करती है। ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट्स को ऐड करके और ऑब्जर्वेशंस की संख्या से डिवाइड करके लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। यह वैल्यू प्रति घंटे प्राप्त ईमेल्स की एवरेज संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जाम्पल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को विभिन्न डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है और यह अंडरलाइंग प्रोसेस के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अगले सेक्शन में हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस वाले एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे और यह पता लगाएंगे कि कंटिन्यूअस डेटा को इफेक्टिवली मॉडल करने के लिए सिमिलर प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अब आइए एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन MU और वेरिएंस S स्क्वायर्ड। मान लीजिए कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है। हम MU और S स्क्वायर्ड को एस्टिमेट करना चाहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक्लीहुड फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का यूज करते हैं। MU के संबंध में डेरिवेटिव निकालकर और उसे 0 के बराबर करके हम म्यू फाइंड कर सकते हैं। डेटा को ऐड करने पर हमें MU इक्वल साइन 152.5 मिलता है। S स्क्वायर्ड को एस्टिमेट करने के लिए हम S स्क्वायर्ड के संबंध में लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और उसे 0 के बराबर करते हैं। इसे सॉल्व करने पर हमें S स्क्वायर्ड का एस्टिमेट मिलता है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि MLE को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस पर कैसे यूज किया जा सकता है।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक इंटरवल के भीतर समान रूप से वितरित डेटा को मॉडल करता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, लोअर बाउंड A और अपर बाउंड B। मान लीजिए कि हमारे पास एक टास्क को पूरा करने में लगने वाले समय का डेटा है। हम A और B को एस्टिमेट करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक्लीहुड फंक्शन सिंपल है। MLE तब होता है जब A ऑब्जर्व्ड मिनिमम वैल्यू हो और B ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम वैल्यू हो। डेटा में A इक्वल साइन 5 और B इक्वल साइन 9 है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए MLE कितना सिंपल हो सकता है। MLE के बहुत से एडवांटेजेस हैं जो इसे स्टैटिस्टिक्स में एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। MLE इंट्यूटिव है और एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है जो समझने में आसान और लॉजिकल होते हैं। MLE अक्सर ऐसे एस्टिमेट्स जनरेट करता है जिनमें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और एसिम्प्टोटिक नॉर्मैलिटी। इसके अलावा MLE वर्सेटाइल है और इसे डिस्ट्रीब्यूशंस की एक वाइड रेंज पर यूज किया जा सकता है। MLE डेटा में मौजूद सभी इंफॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट्स मिलते हैं। इन एडवांटेजेस के साथ साथ MLE की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगले सेक्शन में हम MLE के डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। दोनों पहलुओं को समझने से हमें MLE का इफेक्टिवली यूज करने में मदद मिलेगी। हालांकि MLE के बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। MLE इटरेटिव एल्गोरिथम्स में इनिशियल वैल्यूज के चुनाव से प्रभावित हो सकता है। MLE में हमेशा क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशंस नहीं होते हैं और इसे न्यूमेरिकल मेथड्स की आवश्यकता हो सकती है। ये मेथड्स कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकते हैं। छोटे सैंपल साइजेस के साथ MLE बायस्ड हो सकता है। MLE अस्यूम करता है कि मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड है। इन लिमिटेशंस के बावजूद MLE पैरामीटर एस्टिमेशन के लिए एक पावरफुल टेक्निक है। आखिरी सेक्शन में आइए MLE की इंपॉर्टेंस और इसके एप्लीकेशंस को समराइज करते हैं। इस वीडियो में हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन MLE के बारे में जाना। हमने इसके थ्योरी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया। MLE स्टैटिस्टिक्स में पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का एक फंडामेंटल मेथड है। यह इंट्यूटिव, वर्सेटाइल है और डेटा की सभी इंफॉर्मेशन का यूज करता है। इसके लिमिटेशंस होने के बावजूद MLE डेटा को समझने के लिए एक एसेंशियल टूल है। MLE को समझने से हमें अपने एनालिसिस में इस मेथड का इफेक्टिवली यूज करने में मदद मिलती है।